नौकरी के लिए दर दर भटकते उस गरीब लड़के का हाथ पकड़कर जब करोड़पति लड़की अपनी आलीशान कार में ले गई तो किसी ने नहीं सोचा था कि बंद कमरे में वह दोपहर की चिलचिलाती धूप में फटा हुआ जूता और हाथ में डिग्रियों की फाइल लिए राघव शहर की सड़कों पर नंगे पांव चलने को मजबूर था। पिछले 3 सालों से उसकी यही दिनचर्या थी। माँ बीमार थी, छोटी बहन की शादी की चिंता थी और घर में चूल्हा जलना भी अब दूभर हो गया था। राघव एक प्रतिभाशाली इंजीनियर था, लेकिन सिफारिश और रिश्वत के इस दौर में उसकी ईमानदारी उसके आड़े आ रही थी। आज भी एक बड़ी कंपनी के बाहर से उसे सुरक्षा गार्ड ने धक्के मारकर निकाल दिया था। राघव फुटपाथ पर बैठकर सिसक रहा था। तभी एक चमचमाती काली मर्सिडीज उसके सामने आकर रुकी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और अंदर से एक बेहद खूबसूरत लेकिन गंभीर चेहरे वाली लड़की ने उसे गौर से देखा। वह शहर की जानी मानी बिजनेस टाइकून अनन्या सिंघानिया थी। अनन्या ने ठंडे स्वर में कहा, काफी देर से देख रही हूं तुम्हें। नौकरी चाहिए? मेरे साथ चलो। राघव को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने झिझकते हुए पूछा, मैम, आप मुझे जानती भी नहीं और मैं इस हालत में। अनन्या ने उसकी बात काट दी। मुझे तुम्हारी हालत से मतलब नहीं, तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी मजबूरी से मतलब है। गाड़ी में बैठो। राघव डरते डरते गाड़ी में बैठ गया। शहर की सबसे ऊंची इमारत के टॉप फ्लोर पर बने अनन्या के ऑफिस में पहुंचकर अनन्या ने एक कानूनी दस्तावेज राघव के सामने रख दिया। इस पर दस्तखत करो। आज से तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट नहीं, बल्कि मेरे शब्द पति, फेक हस्बैंड बनकर रहोगे। बदले में तुम्हारी माँ का इलाज और तुम्हारी बहन की शादी की जिम्मेदारी मेरी। लेकिन एक शर्त है, तुम कभी मुझसे कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं जोड़ोगे। राघव सन्न रह गया। उसे लगा कि यह कोई सौदा है या उसकी गरीबी का मजाक। उसने कांपती आवाज में पूछा, मैम, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपके पास तो सब कुछ है। अनन्या की आंखों में एक पुराना दर्द चमक उठा। उसने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, मेरे पास दौलत है पर चैन नहीं। मेरे चाचा मेरी जायदाद हड़पना चाहते हैं और वसीयत के मुताबिक मुझे शादी करनी जरूरी है। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो लालची ना हो। मैंने तुम्हें उस गार्ड से बहस करते सुना था जब उसने तुम्हें रिश्वत लेकर अंदर जाने को कहा और तुमने मना कर दिया। मुझे तुम्हारी वही ईमानदारी चाहिए। राघव ने अपनी परिस्थितियों को देखते हुए दस्तखत कर दिए। अगले कुछ महीनों में राघव की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह फटे कपड़ों से निकलकर महंगे सूट में आ गया, लेकिन उसका दिल वही पुराना राघव था। उसने अनन्या के बिजनेस को अपनी बुद्धिमानी से ऊंचाइयों पर पहुंचाना शुरू किया। जहां अनन्या कठोर थी, वहीं राघव ने कर्मचारियों के साथ प्रेम और सम्मान का रिश्ता बनाया। एक दिन अनन्या के चाचा ने एक बड़ी साजिश रची। उन्होंने कंपनी के फंड में हेराफेरी की और सारा इल्जाम अनन्या पर डाल दिया। पुलिस दरवाजे पर खड़ी थी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनन्या को पद से हटाने के लिए तैयार थे। अनन्या टूट चुकी थी। उसे लगा कि उसका अपना साम्राज्य बिखर जाएगा। उसने रोते हुए राघव से कहा, राघव, तुम चले जाओ, यह सौदा यहीं खत्म होता है। मैंने तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए बुलाया था, पर आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा। राघव शांत रहा। उसने अनन्या का हाथ पकड़ा और बोर्ड रूम के अंदर ले गया। वहां राघव ने वे सारे सबूत पेश किए जो उसने पिछले 6 महीनों में चुपचाप इकट्ठा किए थे। उसने दिखाया कि कैसे चाचा ने फर्जी दस्तखत किए थे। राघव की ईमानदारी और उसकी तकनीकी समझ से अनन्या को जेल जाने से बचा लिया। जब सब कुछ ठीक हो गया तो अनन्या ने राघव के पास जाकर कहा, तुमने मेरी जान बचा ली राघव, अब तुम आजाद हो। मैं वसीयत के कागजात फाड़ रही हूँ। तुम अपनी बहन और माँ के पास जा सकते हो। मैं तुम्हें उम्र भर का वेतन एक साथ दे दूंगी। राघव ने बैग उठाया और दरवाजे की ओर चल दिया। अनन्या की आंखों में आंसू थे जिसे वह छिपा रही थी। तभी राघव रुक गया और पीछे मुड़कर बोला, मैम, आपने कहा था कि मैं आपसे कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं जोड़ूंगा। मैंने वो वादा निभाया, लेकिन आपने यह नहीं कहा था कि आप मुझसे रिश्ता नहीं जोड़ सकती। मैं आपकी दौलत के लिए नहीं रुका था, मैं उस अकेली लड़की के लिए रुका था जो दुनिया से लड़ रही थी। अनन्या दौड़कर राघव के पास आई और उसका हाथ थाम लिया। उसने भारी आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी वफादारी की आदत हो गई है राघव। क्या तुम बिना किसी सौदे के सच में मेरा साथ दोगे? राघव मुस्कुराया और बोला, नौकरी तो मैंने पहले ही छोड़ दी थी अनन्या, बस अब साथ निभाने की बारी है। इंसानियत और ईमानदारी का यह सफर साबित करता है कि गरीबी कपड़ों में होती है, चरित्र में नहीं। अनन्या ने एक बेरोजगार को सहारा दिया था और उस बेरोजगार ने अपनी वफादारी से एक करोड़पति को उसका खोया हुआ स्वाभिमान और प्यार लौटा दिया। वर्मा स्टोरीज की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब नीयत साफ हो और कुदरत भी आपके लिए रास्ते खोल देती है।